के वापस ले लेते हैं। जितनी कच्ची नौकरियां लगाई इन्होंने कौशल रोजगार में, उनका कोई भरोसा नहीं वो अगले साल दोबारा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, वो सब कच्ची नौकरियां हैं। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ सरकार की योजनाओं की वजह से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे इनकी नौकरी को लेकर के योजनाएं हो, उन सारी चीजों से आम आदमी बहुत आहत है, बहुत परेशान है। और उसके बाद जो उसकी पहली जरूरत है कि मेडिकल सुविधाएं कम से कम ऐसी हों, फ्री हों और अच्छी हों, जिसकी वजह से आम लोगों को अपना इलाज कराने की सुविधा हो सके, नशे के शिकार बच्चों को उस लत से बाहर निकाला जा सके, उनका इलाज कराया जा सके। उसके लिए जो घोषणा मेडिकल कॉलेज की जो अस्पताल की उस पर 2 साल के बाद भी सरकार काम नहीं कर पाई। मेरा सिरसा निवासियों से भी आग्रह है कि जब कल मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे पुरजोर तरीके से इस सवाल को पूछें। और मेरा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि अगर आप सिरसा आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर लबाबदार भाषण देके मत चले जाइएगा। सिरसा के लोगों को ये बताइएगा कि उनकी मूलभूत सुविधा जो अस्पताल की उनको चाहिए, उस पर 2 साल से कोई काम क्यों नहीं हो पाया। आपके कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जन संवाद अभियान की शुरुआत की हुई है और आने वाले 2 सप्ताह में हरियाणा के एक गांव के अंदर हम जन संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, उनके सवालों को जानेंगे कि वो कैसी राजनीति चाहते हैं, किन मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटीज को, हमारी विचारधारा को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये एक इतना विशाल कार्यक्रम है कि 2 सप्ताह के अंदर हरियाणा के एक गांव के लोगों के बीच हम संवाद कर चुके होंगे। एक बूथ को मार्क करके उसके ऊपर अपनी मजबूत टीम बनाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक बूथ पर अपनी मजबूत टीम तैयार कर सकें, बूथ योद्धा तैयार कर सकें, जो अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करने वाले, अरविंद केजरीवाल जी से सहानुभूति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को बूथ तक ला सके। ऐसी बूथ योद्धाओं की टीम आम आदमी पार्टी इस वक्त तैयार कर रही है पूरे हरियाणा के अंदर। क्या किसी पार्टी से समझौता करने का आपका? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और अपने बूथे पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारे पास पार्टी का स्पष्ट निर्देश है, एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ की टीम तैयार करनी है, जो वोट में कन्वर्ट कर सके, जो चुनावी प्रक्रिया में सही तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचा सके। ऐसी एक बूथ योद्धाओं की टीम हर बूथ पर तैयार करनी है। आप मुझसे विधानसभा पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम एक बूथ के ऊपर पूरे हरियाणा में मजबूत टीम तैयार करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में आपने कांग्रेस से समझौता किया तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिला या क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में उसके बारे में एक बहुत डिटेल समीक्षा बैठक हम चंडीगढ़ में कर चुके हैं पार्टी की, जिसमें सभी लोगों ने सब तरह की अच्छी बुरी जो भी बातें रही उस चुनाव में, उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे उस चर्चा के बाद कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। उससे हमने बहुत सारी अच्छी बातें भी सीखी जिनको हम आगे और बढ़ाएंगे, और बहुत सारी कुछ कमजोरियां भी रही जिनको हम आगे दुरुस्त करेंगे। पूरी पार्टी इस बात को लेकर के एक राय है कि लोकसभा चुनाव से हरियाणा के अंदर तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी स्थापित हो चुकी है। ये हरियाणा के लोग भी अब मानने लगे हैं कि अगर तीसरा कोई विकल्प हरियाणा में है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि जेजेपी, बीएसपी, इनेलो, ये वो पार्टियां, वो नेता हैं जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। इन तीनों पार्टियों के हरियाणा के 10 उम्मीदवारों के अगर वोट आप जोड़ लें, तीनों पार्टियों के कुल जमा वोट से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने एक लोकसभा सीट पर हासिल किया है, जो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा कोई विकल्प हरियाणा के अंदर है तो वो आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। लोग तीसरे विकल्प की तरफ बाहें फैलाकर देख रहे हैं, बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से संसद में भाषण दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष संसद के अंदर एकजुट है और देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, जैसे वो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसको जो आईना दिखाया है। 400 पार का सपना लेके चले थे, 240 पे आके टिके हैं, और अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक स्टेट के अंदर हारती जाएगी और आने वाले समय में
देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत आवाज बन करके, चाहे वो युवाओं का नीट का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर रखने में कामयाब हो रहा है। और सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष की देश की आवाज को सुनना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की रही। जो हमने लोकसभा चुनाव में सोचा था, उसको इंडिया गठबंधन ने हासिल किया। समाधान शिविर को कैसे देखते हो सर? समाधान शिविर को देखिए, मुझे लगता है कि समाधान शिविर खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि समाधान शिविर के बहुत सारे फीडबैक हमारे पास भी आते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं और उनको टाल मटोल करके आगे की तारीख देके वहां से भेज दिया जाता है। जब सिस्टम अगर काम करता तो समाधान शिविर की जरूरत नहीं पड़ती, और सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो समाधान शिविर भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ये जो अब खाना पूर्ति की जा रही है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जाते हैं और अलग अलग तरह की घोषणाएं करके आ जाते हैं, जबकि समय नहीं बचा उन घोषणाओं को पूरा करने का। इस वक्त आखिरी विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है, हरियाणा विधानसभा का, कुछ ही दिनों में, और उसमें वो क्या कर सकते हैं, कौन से वादों को पूरा कर सकते हैं, ये तो लोग देखेंगे ही। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं अब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो पिछले 9.5 साल में उस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया और उसकी जवाबदेही किसकी है, ये भी हरियाणा के लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जो समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे हैं, जिससे उनके अंदर भय का माहौल है, जिससे उनको लगता है कि असली नाराजगी तो हरियाणा की सरकार से थी, इसीलिए मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले। उनको लगता है कि जब असली नाराजगी वाला जब चुनाव आएगा तो हमारी क्या हालत होने जा रही है। पहले जनता ने उनको हाफ पे पहुंचा दिया हरियाणा में, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करेंगे। नड्डा जी, जो आप जैसे गारंटी की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल गारंटी, पंजाब में भी आप अच्छे बहुमत से जीते थे, लोकसभा में ऐसी क्या हालात हुई कि बुरे हाल रहे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसमें हमारा खराब प्रदर्शन इस मामले में रहा है। अगर आप वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो भी हम एट पार हैं, और एक सोची समझी रणनीति के तहत हमने ये तय किया था कि वहां पर मिल के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि विपक्ष का स्थान हम वहां भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहते थे। मकसद क्या था इंडिया गठबंधन का, कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, अहंकार को रोकना है, मोदी जी की तानाशाही को रोकना है। परिणाम क्या है पंजाब के अंदर कि इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत गया चंडीगढ़ समेत, और भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुंच गई पंजाब के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर भी। यानी कम से कम एक सूबा और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित जगह हमने क्लियर कर ली पूरी तरह से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई फुटप्रिंट नहीं है। इस मामले में अगर देखें तो रणनीति कामयाब रही। चुनाव में हार जीत होती रहती है, परिणाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी समीक्षा भी की जाती है, उनसे सीखा भी जाएगा और आगे मजबूत तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों की जो कमी भी अगर हम में कोई रह गई है, मुझे लगता है भारत के इतिहास में सबसे तेजी से अपनी गलतियों से सीखने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने पास्ट में भी अपनी गलतियों से बहुत तेजी से सीखा है। हम इस चुनाव की अपनी छोटी मोटी जो भी गलतियां रही उनसे भी बहुत तेजी से सीखेंगे और लोगों की सेवा